जो लास्ट टर्म में मैंने आपको बताया था वो जेनेटिक्स चैप्टर था और जेनेटिक्स चैप्टर आपका फिनिश हो गया था। आज आपको न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहा है, उस चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है, किसे कहते हैं एवोल्यूशन? हिंदी में, हिंदी भाषा में एवोल्यूशन को जैव विकास कहा जाता है। जैव विकास, जैव प्लस विकास, जीवों का विकास मीन्स जैव विकास। एवोल्यूशन जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बनना ही एवोल्यूशन कहलाता है। मीन्स सूक्ष्म जीवों से बड़े जीवों का विकास, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक सेल का बनना, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा? एवोल्यूशन। सिंपल भाषा में इसकी डिफिनीशन क्या हो जाती है कि समस्त एनिमल्स व प्लांट्स में धीमे धीमे होने वाला जो डेवलपमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? आपका एवोल्यूशन। फादर ऑफ एवोल्यूशन इज नोन एज एम्फिडोकिल्स। एम्फिडोकिल्स को एवोल्यूशन का फादर कहा जाता है। एवोल्यूशन क्या आज हो रहा है? क्या एवोल्यूशन चल रहा है? क्या पहले से अभी तक एवोल्यूशन हुआ है? तो इसके हमको बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं, बहुत सारे हमको प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, तथ्य मिलते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं श्योरली कि यस एवोल्यूशन हो रहा है। एवोल्यूशन कैसे हुआ? तो हम पहले ह्यूमन बीइंग्स की ही बात करें और हम बताएंगे आपको एवोल्यूशन ऑफ मैन, कि मैन का जो एवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। पहले के मानव और आज के मानव में क्या डिफरेंस है जरा सुनिए। मतलब डेवलपमेंट या एवोल्यूटरी कैरेक्टर ऑफ मैन्स, मैन्स के जो एवोल्यूशन विकासशील लक्षण है वो क्या है, क्या डिफरेंस है पहले के मानव और आज के मानव? ह्यूमन बीइंग्स में पहले क्या था और आज क्या था? हम आपको कम से कम 10 सिम्टम्स ऐसे बता रहे हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वेरिएशन क्या है दोनों में। पहले का जो इंसान हुआ करता था हाथ भी चलने के लिए इस्तेमाल करता था, आज हम लोग 2 पैरों पर खड़े होकर चलते हैं, पहला डिफरेंस। सेकेंड, पहले का जो इंसान था उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं था, आज हम लोगों का ब्रेन बहुत डेवलप है। थर्ड पॉइंट की बात करें कि पहले का जो इंसान था बेटा वो स्पीचलेस था, वो बोल नहीं पाता था, आज हम लोग बोल पाते हैं, इमोशनल तरीके से अपनी बातों को समझा सकते हैं, पहले ऐसा नहीं। पहले का इंसान जो था वो नरभक्षी था, मतलब इंसान को खा जाता था, आज ऐसा नहीं है। इंसान आज कार्निवोरस है, हर्बीवोरस है, लेकिन हम कहें कि इंसान को खा जाता है तो आज ऐसा कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन पहले था। पहले का इंसान की जो आईब्रो बोन थी, ये वाली बोन जो थी वो बड़ी बड़ी थी, आज हम लोगों की आईब्रो बोन छोटी है और आईब्रो भी पहले बड़ी बड़ी थी, आज छोटी छोटी आईब्रो बची। इसके अलावा क्या था कि जो आंख के ऊपर एक लेयर पाई जाती थी, उस लेयर का नाम था निक्टेरस मेम्ब्रेन। आज वो निक्टेरस मेम्ब्रेन जो है वो गायब हो गई क्योंकि उसका यूज नहीं हुआ। इसके अलावा और क्या था? पहले का जो इंसान था बेटा उसके नॉस्ट्रिल्स बड़े बड़े हुआ करते थे, आज हम लोगों के नॉस्ट्रिल्स जो है छोटे। नोज जो थी वो फ्लैट हुआ करती थी, आज नोज हमारी फ्लैट नहीं, उठी हुई है, हम लोग स्मार्ट दिखते हैं भाई। इसके अलावा और क्या था? पहले का जो इंसान हुआ करता था बेटा उसमें कैनाइन टीथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, ये पॉइंटेड, आज कैनाइन टीथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। पहले के इंसान जालस थे, चिन अपसेंट थी, चिन जो थी वो नहीं पाई जा रही थी, जा तो प्रेजेंट थे, टीथ भी प्रेजेंट, लेकिन चिन जो थी वो अपसेंट थी। चिन ना होने की वजह से आज हम लोगों में चिन प्रेजेंट है। पहले का जो इंसान था उसमें मेमोरी ग्लैंड्स, दुग्ध ग्रंथियां, फीमेल में 3 पेयर हुआ करती थी, आज 1 पेयर और 3 पेयर ही एक्टिव थी, आज 3 पेयर एक्टिव नहीं हुई। तो बहुत सारी ऐसी वेरिएशन पाई गई जो एवोल्यूशन के दौरान, बदलती परिस्थिति के अनुसार, चेंजमेंट के दौरान हम लोग बदल गए। हम लोग ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में हम भी बदल गए। पहले हम लोग भरी क्लासें लेते थे, आज नहीं लेते। आज बच्चे, पहले हम लोग कहते थे मोबाइल से बच्चों से, बच्चे मोबाइल से दूर रहे, आज हम लोग मोबाइल का ही सहारा लेके चल रहे हैं। तो ये भी एवोल्यूशन का ही एक मेन पार्ट है देखा जाए तो। हम बायोलॉजी को हमेशा हर क्षण हर पल
याद करते हैं और पढ़ते भी हैं, बस समझने की जरूरत है कि कहां पर क्या है। पहले का जो इंसान हुआ करता था बेटा, उसको एग्रीकल्चर का ज्ञान नहीं था। आज हम लोगों को एग्रीकल्चर का अच्छा ज्ञान है। पहले साइंस का ज्ञान नहीं था, आज हम लोगों को साइंस का ज्ञान है। पहले का इंसान जो होता था उसको वो खाना बदोशी जीवन व्यतीत करता था। खाना बदोशी का मतलब इस बात से है कि कल इधर है, परसों उधर है, कहीं जहां रात हो गई वहीं पर ठहर गया, फिर इसके बाद अपना चला गया। आज हम लोग क्या है, हम लोग कहीं पर भी हों, रात हमको कहीं हो जाए, लेकिन हमको अपना घर, अपना बिस्तर सबसे अच्छा लगता है। हम लोग नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे तो पहले जो था एक बार में 4 से 6 बच्चे पैदा होते थे, आज एक बार में एक बच्चा ही पैदा हो रहा है। मतलब रिप्रोडक्शन कैपेसिटी हम लोगों की कम हो गई, पहले ज्यादा रिप्रोडक्शन कैपेसिटी थी। पहले का जो इंसान था पाए जाते थे, आज हम लोगों की पूरी बॉडी में हेयर नहीं पाए जा रहे, ये भी एक एवोल्यूशन का मेन पार्ट है। पहले हम लोग कान फड़फड़ा लेते थे, हाथी जैसे कान हिला लिया करते थे, आज हम लोग कान नहीं हिला पाएंगे। आप हिला के देखिए, कान नहीं हिलेंगे, ये भी एवोल्यूशन का है। तो हमको क्या है कि पहले का जो इंसान था, जो आज का इंसान है बेटा, उसमें बहुत सारी वेरिएशन पाएंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, एवोल्यूशन, और यही हमारे एवोल्यूशन के मेन के कैरेक्टर। अच्छा, अब मैंने कहा कुछ एविडेंस जो हमको मिले, तो पहला एविडेंस मैंने बताया एविडेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या बताया गया बेटा, द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज कैरोलस लीनियस, एंड अकॉर्डिंग टू कैरोलस लीनियस उसने क्या बताया, उसने बताया कि जिस एनिमल व प्लांट्स के कैरेक्टर एक जैसे हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया, और जिनके कैरेक्टर कुछ अलग थे उनको दूसरे ग्रुप में रखा गया। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने कहा प्रोटोजोआ, तो यूनिसेलुलर एनिमल्स आ गए। हमने कहा पोरीफेरा, एज लाइक पोर, मींस सभी स्पंज आ गए। हमने कहा मैमल्स, तो सभी जैसे मैमरी ग्लैंड्स थी वो आ गए। हमने कहा एवीज ग्रुप, एवीज आ गया सारा। इसके अलावा यदि हम प्लांट्स की बात करें तो हमने कहा थैलोफाइटा, तो जिसमें थैलस लाइक बॉडी थी वो सब उधर आ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस ग्रुप के कैरेक्टर एक जैसे थे उसको एक ग्रुप में रखा गया, जिसके कैरेक्टर कुछ अलग थे उनको दूसरे ग्रुप में रखा। ये हमारा एविडेंस आया, एवोल्यूशन और वो एविडेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद आया कनेक्टिव लिंक। कनेक्टिव लिंक में क्या बताया गया कि जो एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें दो दो ग्रुप के कैरेक्टर्स हैं। अब जब दो ग्रुप के कैरेक्टर हैं तो उनको हम कहां रखें। एग्जांपल प्लांट्स की बात करें तो लाइकेन, एल्गी और फंगस की बीच की कड़ी, उसमें एल्गी के भी सिम्टम्स हैं और फंगस के भी सिम्टम्स हैं। अब हम क्या करें, उसको एल्गी में रखें कि, तो इसी प्रकार से हम बात करें आपका, मैंने जैसे कहा लाइकेन। अब हम एनिमल्स की बात करें तो बहुत कई ईयर पहले हमको फॉसिल्स मिला था, उसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स, जिसमें एवीज और रेप्टाइल्स दोनों के सिम्टम्स पाए गए। तो ये हमारा कहां पर रखा गया बेटा, कनेक्टिव लिंक। कनेक्टिव लिंक क्या कहता है, जब क्लासिफिकेशन किया गया तो जिस ग्रुप के कैरेक्टर एक जैसे थे उसको एक ग्रुप में रखा गया, जिसके कैरेक्टर अलग थे उसको दूसरे ग्रुप में रखा गया, दूसरे फाइलम बना दिया गया। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे आए जिसमें दो दो ग्रुप के कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, उनको कहां रखा गया बेटा, कनेक्टिव लिंक। इसके बाद आ जाता है हमारा प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज प्लेंटोलॉजी। एक बार फिर सुने, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज प्लेंटोलॉजी। द फादर ऑफ इंडियन प्लेंटोलॉजिस्ट डॉक्टर बीरबल साहिनी। आप लखनऊ जाइए, उन्हीं के नाम पर बीरबल साहिनी इंस्टीट्यूट बना हुआ है जो प्लेंटोलॉजी पर ही डिपेंड है। प्लेंटोलॉजी मैंने कहा स्टडी ऑफ फॉसिल्स। सर फॉसिल्स क्या है, करोड़ों वर्ष पहले पत्थरों के नीचे दबे हुए जो किसी एनिमल से प्लांट के जो स्पॉट थे, उन्हीं स्पॉट को ही क्या कहा जाता है, फॉसिल्स। एक बार फिर सुने, मैंने कहा द फादर ऑफ इंडियन प्लेंटोलॉजिस्ट डॉक्टर बीरबल साहिनी। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज प्लेंटोलॉजी। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है, ऐसा ही एक फॉसिल्स हमको मिला था, उस फॉसिल्स का आर्कियोप्टेरिक्स।
आर्कियोप्टेरिक्स में एवीज के भी कैरेक्टर थे और रेप्टाइल्स के भी थे। रेप्टाइल्स के क्या कैरेक्टर थे जरा सुनिए, मैं बता रहा हूं। उसके बीक में टीथ पाए जाते थे, चोंच में दांत थे, पूरी बॉडी में फैदर थे। इसके अलावा जो विंग्स थे, जो पंख पाए जाते थे, उन पंखों में फिंगर्स पाई जाती थी, उंगलियां। किसी भी बर्ड्स में आप देख लीजिए, संसार के किसी बर्ड्स में आज तक पंखों में उंगलियां नहीं होंगी और उस उंगलियों में नेल्स पाए जाते थे, फिंगर में नेल्स थे। ये बड़ी ही एक विचित्र एनिमल्स था। यदि हम एवीज की बात करें तो बीक पाई गई, चोंच पाई गई, एयर सैक पाए गए। एयर सैक की वजह से वो आसानी से उड़ सकता था। ओविपेरस था, अंडे दे देता था। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिसकी वजह से उसको कहां रखा गया बेटा, एवीज के ग्रुप में। इसके बाद आ जाता है हमारा एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी क्या है बेटा? एविडेंस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी क्या है? प्रत्येक एनिमल्स में जो प्राइमरी डेवलपमेंट स्टेज होती है वो सेम होती है। सभी वर्टिब्रेट्स एनिमल में डेवलपमेंट स्टेज क्या है? सेम। मतलब ब्लास्टुला, गैस्टुला, मारुला, ये सारी स्टेज जो होती है वो सभी में होती है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सभी लोग 9 मंथ ही रहते हैं यूट्रस में, सभी की डेवलपमेंट स्टेज सेम होती है, सब कुछ सेम होता है। तो प्रत्येक एनिमल्स में, प्रत्येक वर्टिब्रेट्स एनिमल इसका इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर है। प्रत्येक वर्टिब्रेट्स एनिमल में जो डेवलपमेंट स्टेज होती है वो क्या होती है? हमारी सेम होती है। ये होगा हमारा एम्ब्रियोलॉजी। अब आ जाता है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर? जरा ध्यान से सुनिए। प्रत्येक जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग होता है और जो एनिमल जिस एटमॉस्फेयर में रहता है वो उसके अकॉर्डिंग ही अपना वर्क करता है। मैंने कहा हर जगह का एटमॉस्फेयर अलग अलग है और प्रत्येक जगह जहां जो एनिमल रहता है वो उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग रहता है और यदि उसका एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया जाए तो उसकी डेथ हो सकती है। जैसे जो व्यक्ति बेटा कश्मीर में होगा, वहां सर्दी पड़ रही है, श्योर सी बात है वो स्वेटर पहन के चल रहा होगा। हम लोग गर्मियों में हैं, कानपुर में हैं, तो सब फैन चला रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे एटमॉस्फेयर हमारा लेवल में बना रहा है। तो जो एनिमल्स जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उनके वैसे ही सिम्टम्स हो जाते हैं। ये था हमारा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और उस एटमॉस्फेयर के विरोध में जो जाता है वो जिंदा नहीं रहता, फिर मर जाता है, या तो वो धीमे 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 करके सर्वाइव करेगा। इसके बाद आ जाता है एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? प्रत्येक एनिमल्स में बेटा बायोकेमिस्ट्री से क्या एविडेंस मिलते हैं? प्रत्येक एनिमल्स में हार्मोन्स और एंजाइम्स के फंक्शन सेम होते हैं। मतलब मीन्स इस बात का कि मेरी बॉडी से यदि कोई हार्मोन्स निकाला जाए और किसी वर्टिब्रेट्स एनिमल में डाला जाए तो उसके जो फंक्शन होते हैं वो सेम होते हैं। मैं आपको एक हार्मोन्स के बारे में बताऊं, इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स पैंक्रियास की बीटा सेल से निकाला जाता है। इंडिया में डायबिटिक पेशेंट 80% है, 80% लोगों को डायबिटीज है। मीन्स कहने का ये हो गया कि ये बहुत घातक डिसीज है और लगभग काफी लोगों पर फैलती जा रही है। तो पहले क्या करते थे हम, पिग मीन्स सुअर की पैंक्रियास की बीटा सेल से इंसुलिन निकाल के मार्केट में लाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम लोग बायोटेक के द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, अभी आपके सिलेबस में है, मैं पढ़ाऊंगा आगे, बायोटेक के द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, कैसे होता है अभी हम आपको आगे नेक्स्ट क्लासों में इनकी जानकारी देते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो हमारे पूर्वजों में पाए गए लेकिन उनका कोई यूज नहीं किया गया, तो धीमे धीमे करके या तो अनयूजलेस हो गए या नॉन एक्टिव हो गए या वर्किंग कर दी या बंद कर दी। ऐसे एविडेंस हमारे क्या कहलाते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे निक्टेरस मेम्ब्रेन, मैंने बताया आई में पाई गई एक मेम्ब्रेन थी। ईयर पिंडा, हम लोग कान फड़फड़ा लेते थे, यूज नहीं हुए, साथ गायब हो गए। पूरी बॉडी में हेयर पाए जाते थे, गायब हो गए, यूज नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गन ऐसे हैं
जो जैसे वर्मी फार्म अपेंडिक्स हो गया, बहुत सारे ऑर्गन आएंगे, इसके एग्जांपल है वेस्टिजियल ऑर्गन के। अगला है एविडेंस फ्रॉम जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से क्या एविडेंस मिलता है कि प्रत्येक एनिमल्स में, ईच एनिमल जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए होता है। क्या होता है बेटा? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल हमेशा क्या होगा? डीएनए ही होता है। फिर आता है एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी। इसको टू पार्ट में डिवाइड किया गया, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन क्या है? ऐसे ऑर्गन जो स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन में सेम होते हैं बट फंक्शन उसके डिफरेंट होते हैं। मैंने क्या बताया? स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आर सेम बट फंक्शन आर डिफरेंट। कैसे? हमारा हाथ और घोड़े का अगला पैर सेम। आप कहेंगे सर हमारा हाथ और घोड़े का अगला पैर कैसे सेम हो गया? हमारे हाथ में 3 हड्डियां होती हैं, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना। यहाँ पर ये हड्डी कहलाती है ह्यूमरस, ये कहलाती है रेडियस अल्ना, 2 हड्डी होती है। तो इन 3 हड्डियों से 3 बोन से मिलकर के हमारा हैंड बना हुआ है। यही 3 बोन्स है उससे मिलकर के हॉर्स का भी बना हुआ है, घोड़े का भी बना है। लेकिन ओरिजिन हमारे 3 से हो गया, तो ओरिजिन और स्ट्रक्चर भी सेम होता है। तो ओरिजिन स्ट्रक्चर आर सेम बट फंक्शन आर डिफरेंट। और फंक्शन क्या है? हमारा हाथ बहुत से वर्क कर रहा है, उसका हाथ सिर्फ दौड़ने या चलने का कार्य करता है। तो ये हमारा हो गया क्या? होमोलोगस। जस्ट अपोजिट एनालोगस। स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आर डिफरेंट बट फंक्शन आर सेम। जैसे तितली का पंख और चील का पंख, ईगल। कैसे? तितली का पंख छोटा होता है और ईगल बहुत बड़ा होता है, लेकिन दोनों के फंक्शन क्या है सर? सेम। तो स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आर सेम, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आर सेम बट फंक्शन आर डिफरेंट। ये कहलाएगा होमोलोगस। स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आर डिफरेंट बट फंक्शन आर, क्योंकि फ्लाइंग दोनों का उड़ना जो है फंक्शन है, ये कहलाएगा एनालोगस। इसको नोट कर लीजिए फटाफट।